प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे, तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बह कर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। लेकिन वो तृणादपि सुनीचेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा, जैसे हाथी बह जाता है, पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, अब वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है। मेरी चिंता दीनदयाल को है, मैं अपनी चिंता नहीं करता। मोमन सदा आनंद, मेरा मन तो अब आनंदित रहता है, क्योंकि दीनदयाल प्रभु मेरे स्वामी हैं। भगवान के समान कोई सृष्टि में नहीं है, फिर हम किसका आश्रय लें? और जो ये बात नहीं समझते वही परेशान हो रहे हैं। ना त्वत्समोऽस्त्यविधिका, तुमसे अधिक कौन हो सकता है जब समान नहीं कोई। त्रिलोकी में भगवान के समान केवल भगवान ही है, तो भगवान से फिर अधिक जब अधिका, आपसे अधिक कौन हो सकता है? इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे, इसीलिए हमको ये साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले। पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है। और जब हम प्रभु का आश्रय लेते तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है। जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। ये साधक को कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं, ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती। केवल बातें शरणागति की होती हैं। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। अच्छा, मैं कुछ हूं क्या हो? आप सोचो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का और या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या?
वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार ये बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित तो होकर जब भगवान की शरण में जाता है तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भगवान की शरणागति होते ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां कह रहे नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के लिए कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। स्वाभाविक निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसे क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहाँ है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चैन, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं। समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है। श्वास, जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जब करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोगते हैं तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। ऐसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती।
अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अपचेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते या न हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ। रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते हैं, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग भोग रहे हैं और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोले यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, हम तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे ही वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है, भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया, अधर्माचरण कराने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम। ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है। तब समझो कि शरणागति हुई। आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए, तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं इसको? जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे, तब और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं हो, तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुरु।
एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म। कितना बड़ा अंतर, 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति मृत्यु लोक में आएगा, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भवरोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया राजी रहना पड़ता है। बोले अब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमें दुख दिया। जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो। भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। आनंद ही आनंद होना चाहिए, चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो, सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है। जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों लको। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब
पधारे पड़े हैं। राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो बोले मतलब क्या रहा शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया? अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं, भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो, शरणागत हो, तैयार। शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़ा की पछाड़। ओहो, उसको आनंद की अनुभूति होती। यही तो खास बात है शरणागत और संसारी पुरुष में अंतर। वो ये देखता मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया है, और प्रभु मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता, ये कोई मंगल विधान है। वो नाचता है कि मैं प्रभु का हूं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब उनकी स्वेच्छा चलेगी, अब उनकी इच्छा चलेगी। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज विराजमान थे, बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष, गृहस्थाश्रम में होते हुए। तो सत्संग में हुआ कि सबकी मन की चाही थोड़ी हो जाएगी, होता है प्राय। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो मन की चाही ही होती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वही हो जाए? तो उनका ऐसा ही होता है, मेरे तो आज तक मन की चाही ही पूरी हुई है। बोले कैसे हुई, आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो उनका मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दी, तो अब जो होता है हरि की इच्छा से होता है, मुझे कोई परेशानी ही नहीं। हर चाह हर इच्छा उनकी, हमारी उनकी कोई अंतर नहीं। श्रीमद चतुरासी जी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये शरणागत का। उन्होंने कहा हर हमारी मनचाही होती, क्यों? क्योंकि मन और चाह दोनों हरि को दे दी। अब जो हरि कर रहे वही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये केवल कह लेने की बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब प्यारे करें और तुम्हें भावे वैसा, तब तो बात समझ में आवे। मेरा सब कुछ स्वीकार कर लिया, अब स्वतंत्र होके खेलो प्रभु। अब आपके लिए हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं। वास्तव में ऐसे भक्त में भगवान का अवतार होता है, ध्यान देना। और लोगों के मुख से निकलने लगता है ये संत नहीं तो साक्षात भगवान है, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय पर आ गए। क्यों? सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही हृदय जो है, जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज्य हट गया, अब भगवान प्रकाशित हो गए। मजदूर जब काम करता है तो पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्यों? घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करता है भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, वो मजदूरी की तरह है। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया, और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं है। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दे। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए यदि आज ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन प्राण अपने प्रियालाल को दे दिए।
समय व्यतीत करना है, हमारा काम तो हो गया इसी से। समय व्यतीत करना है नाम जप करते हुए। नाम जप में बाधा न पड़े इसलिए कुसुमाज, नाना प्रकार के कुमार्गगामी संगों का त्याग, उनके विचारों का त्याग, उनकी क्रियाओं का त्याग। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है। भगवान की शरण में होकर हम अपनी चाह समर्पित, बड़ा आनंद का जीवन है। राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। हमारा हरदम मन चाहा ही होगा यदि हम मन और चाह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। मन और चाह समर्पित करने वाला ही शरणागत कहा जाता है। जो मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है, कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। जिसने मन और चाह भगवान में समर्पित कर दिया वो शांति ही शांति है। इसीलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब कहां जाएं, गिरधर ही हमारे सब कुछ है। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है। उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। सट विकार जित अनघ अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। भगवान के शरण में जो हो गया उसके समान कोई संत नहीं। एक विलक्षण बात, भगवान के जो सर्वथा शरण हो गए हैं, भगवान का अवतार उनके हृदय में हो जाता है। भगवान अवतरित हो जाते हैं, कारण कि उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं। जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो हम कहा क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार ये बेइज्जती की बात है। इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हम, तो बड़े के भगत है। भगवान से अपनापन, भगवान को समर्पित हो जाने का कितना बड़ा महत्व है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जब मिलने के लिए निषादराज गुह आया, सामने प्रणाम किया माताओं को। तो जब परिचय जाना कि हमारे प्राणाराध्य लालजू की सेवा में, रामजू की सेवा में रहा, ऐसा ऐसा, तो जैसे लखन लाल को देखती हैं ऐसे प्यार दुलार कर रही माता कौशल्या, सुमित्रा जी कैसे प्यार कर रही है निषाद राज को, जैसे लखन लाल से का दुलार। क्यों? केवल भगवत संबंध से, हृदय से लगाकर दुलार कर रहे निषाद राज का। अयोध्यावासी बड़े सम्मान से मिल रहे निषाद राज से। माताएं आशीष दे रही, जानी लखन सम देही असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानो साक्षात लक्ष्मण से मिलन हो रहा हो, ऐसे माताएं नगर निवासी आनंदित हो रहे। क्यों? भगवान को समर्पित हो गया। लक्ष्मण जी की समानता निषाद राज जी को दे देना, आप समझिए कितनी बड़ी बात। संबंध, भगवान के चरण पखारे, भगवान को नौका से पार किया, भगवान की
कुछ साथरी बिछाई, भगवान उस पे शयन कर रहे, रात भर जग रहा है भगवान की सेवा में। संबंध के कारण लखन लाल के समान। निषाद राज और लक्ष्मण जी बड़ा अंतर है, लेकिन संबंध से लखन लाल की तरह प्यार मिला। संबंध से भगवान की स्मृति जागृत होती है। देखो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम, राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां जा कहा है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा भगवान के शरणागत को देख करके। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसे जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। ये बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करि संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती है और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े हो, अरे भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते? अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी।
कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लगी मेरे को तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।